पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि किसी विशेष रूप में गोल्ड को 14, 30, 248 कोडित किया जाता है, तो उसी रूप में सिल्वर को किस प्रकार लिखेंगे, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर कोड क्या दिया है। तो यहाँ पर हमें संख्या कोड दी है। ठीक है, तो जब भी लेटर से कुछ संख्या में दी जाती है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उन लेटर को संख्याओं में लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर गोल्ड में देखिए, जैसे जी हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो जी की प्लेस वैल्यू 7 है। ठीक है, उसके बाद ओ दिया, और ओ हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे, 15 नंबर पे आता है। और यहाँ पर एल दिया, और एल हमारा एबीसीडी में 12 नंबर पे आता है। और यहाँ पर डी दिया, और डी एबीसीडी में 4 नंबर पे आता है। लेकिन यहाँ पर संख्या ज्यादा लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 14, 30, 248 बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर 7 का 2 गुना करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 14, और 14 यहाँ पर है। उसके बाद 15 का भी 2 गुना कर देंगे, तो 15 दूना 30, और 30 भी यहाँ पर है। ठीक है, उसी तरीके से 12 का भी 2 गुना करेंगे, तो 12 दूना 24, और 24 भी यहाँ पर है। सेम तरीके से यहाँ पर देखिए 4 का भी 2 गुना करेंगे, तो 4 दूना 8, यानी यहाँ पर 14, 30, 248 आई संख्या, और वही संख्या यहाँ पर भी लिखिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिल्वर का बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सिल्वर में क्या करेंगे, इनको संख्याओं में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एस हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे, तो 19 नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे, तो आई हमारा 9 नंबर पे आता है। एल कितने नंबर पे, तो एल हमारे एबीसीडी में 12 नंबर पे आता है। वी कितने नंबर पे, तो वी हमारे एबीसीडी में 22 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे, तो ई हमारे एबीसीडी में 5 नंबर पे आता है। आर कितने नंबर पे, तो आर हमारा 18 नंबर पे आता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, 2 गुना किया था, तो यहाँ पर भी हम 2 गुना करेंगे। अब 19 का 2 गुना कितना होता है, तो 19 का 2 गुना होता है 38। कितना होता है, 38। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है, केवल हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। यहाँ पर पूरा प्रश्न को चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर पूरा सोल्व करेंगे। अब 9 का 2 गुना कितना होगा, तो आपको हो गया 18। और 12 का 2 गुना कितना होगा, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। और 22 का 2 गुना कितना होगा, तो 44 हो जाएगा। उसके बाद 5 का 2 गुना कितना होगा, तो यहाँ पर 10 होगा। और 18 का 2 गुना कितना होगा, तो यहाँ पर 36 होगा। ठीक है, और यही वाली संख्या हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर ए में दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आप यहाँ पर पैटर्न को समझिए, लॉजिक को समझिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 2 का संबंध 7 से है, उसी प्रकार 11 का संबंध 30 से होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, अब प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर इस तरफ है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या का पता करेंगे। ठीक है, ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये पता करेंगे कि यहाँ पर 2 से 7 कैसे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जिससे अगर हम यहाँ पर 2 से 7 का पता करते हैं, तो ऐसा क्या करें कि हमें 7 मिले। तो आपको हो गया, अगर हम यहाँ पर अंतर देखते हैं, तो 2 में कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 5 प्लस किया है। अगर हम सेम तरीके से 11 का संबंध बताते थे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी 5 प्लस कर लेंगे। तो 11 में 5 प्लस करेंगे, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो ये लॉजिक यहाँ पर नहीं लगेगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो इसका 3 गुना करें। अगर हम यहाँ पर इसका 3 गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा, आपको हो गया 3, 2 3 6, और प्लस 1 करेंगे तब 7 होगा। लेकिन अगर इसका 3 गुना करेंगे, तो आपको पता है कितना होगा, 33 प्लस 1 34 होगा। लेकिन यहाँ पर भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी लॉजिक नहीं लग रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखिए। आपको पता है ये 2 हमारी कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। 7 भी हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, और इनके बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तो आप कहोगे यहाँ पर देखिए 2 के बाद 3 आती है, और 3 के बाद 5 आती है। ये हमारी बीच वाली अभाज्य संख्या। ठीक है, तो बीच वाली अभाज्य संख्या, इसका मतलब ये है कि बीच में यहाँ पर हम दो अभाज्य संख्या को छोड़ के, इन 2 संख्याओं को छोड़ के पीछे वाली संख्या का संबंध बताया। ठीक है, अब सेम तरीके से आपको पता है यहाँ पर 11 भी हमारी कौन सी संख्या है, तो आप कहोगे ये भी हमारी अभाज्य संख्या। ठीक है, और इनमें इनके बाद कौन सी संख्या आती है, तो आप कहोगे 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या 13 आती है। और 13 के बाद अगली हमारी आती है 17। कितनी, 17 है। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए इन दोनों को अगर हम बीच में छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर इसके बाद कौन सी आएगी, तो आप कहोगे 19 आएगी। यानी जैसे यहाँ पर हमने बीच में 2 अभाज्य संख्या को छोड़ा, वैसे हमने यहाँ पर भी छोड़ा, तो अगली संख्या हमें कौन सी मिल रही है, 19 मिल रही है। तो 11 का संबंध किससे होगा, 19 से होना चाहिए। अब ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, बस आप लॉजिक को समझिए, पैटर्न को समझिए कि कौन कौन से तरीके लग सकते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या कौन सी होगी। यानी हमें यहाँ पर एक श्रृंखला श्रेणी दी है, और इसी में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा श्रृंखला का प्रश्न है, और जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है। क्या किसी का वर्ग लिखा, या फिर किसी का घन लिखा है, या फिर सम संख्या, विषम संख्या, या फिर अभाज्य संख्या। क्या संख्या अचानक से बढ़ रही है, घट रही है, चीजें हम देखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें सारी संख्या क्या दिखाई दे रही, घन दिखाई दे रही। कैसे देखिए, एक तो ये तरीका कि सभी के पीछे हमें यहाँ पर 25 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी अगली संख्या में 25 ही होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें यहाँ पर सी में दिखाई दे रहा है, तो यही सही जवाब हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पर पूरा पैटर्न चेक करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर 225 की बात करेंगे, तो आपको पता है ये 15 का वर्ग है,
उसके बाद अगर 625 की बात करते हैं तो ये हमारा 25 का वर्ग है, और 1225 की बात करें तो ये हमारा 35 का वर्ग है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2025 की बात करते हैं, ये किसका वर्ग है, तो आपको हो गया ये हमारा 45 का वर्ग है। अब देखिए पैटर्न को देखिए, यहाँ पर जैसे +10 क्या था, +10 का वर्ग, उसके बाद यहाँ पर भी +10 का वर्ग, उसके बाद इसमें भी +10 का वर्ग, ठीक है, क्या +10 का वर्ग। तो अगली संख्या बताने के लिए इसमें भी हम क्या करेंगे, +10 करके उसका वर्ग करेंगे। तो 45 में 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 55, और 55 का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है 55 का वर्ग कितना होता है, 30-25, कितना होता है 30-25। तो ऑप्शन में देखिए 30-25 कहाँ पर है, तो वही वाला ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। बस आप यहाँ पर लॉजिक को समझिए, पैटर्न को समझिए कि पैटर्न कौन सा चला था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करेगा। यानी हमें यहाँ पर डॉल्फिन दिया है, शार्क दिया है और समुद्री जीव दिया है, और इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए रीजनिंग को अगर सरल बनाना है तो आपको पता है हर किसी का पैटर्न पता होना चाहिए, हर किसी में लॉजिक पता होना चाहिए, कौन सी लॉजिक लगती है और इसका पैटर्न क्या हो सकता है, ठीक है। बस इसी से रीजनिंग आसान हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा वेन डायग्राम का प्रश्न है, और जब भी हम वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, तीनों शब्दों को ध्यान से देखते हैं, फिर हम क्या करते हैं प्रश्नों को आसानी से सोल्व करने के लिए एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डॉल्फिन का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। डॉल्फिन एक मछली है, तो ये हमने क्या किया, डॉल्फिन का डायग्राम बना लिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पे दिया शार्क, ठीक है। अब शार्क का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर डॉल्फिन का डायग्राम बनाया है इनका शार्क से कोई संबंध है या नहीं है। तो आपको पता है डॉल्फिन एक मछली है और शार्क भी एक मछली है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग मछली है, तो यानी कि डायग्राम कैसा बनेगा, इनका अलग अलग बनेगा, ठीक है। तो ये हमने इनका डायग्राम अलग अलग बनाया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें दिया है समुद्री जीव। यानी समुद्री जीव का मतलब ये है कि डॉल्फिन भी एक समुद्री जीव है और शार्क भी एक ये समुद्री जीव है, दोनों की दोनों ये क्या है, समुद्री जीव है। तो ये इसके अंदर आ जाएगी, यानी समुद्री जीव का डायग्राम इनके बाहर बनेगा। तो डायग्राम कैसा बना हमारा, कुछ इस टाइप से बना, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आप एक एक शब्द का डायग्राम बनाइए, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्पों को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। यानी हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका ही हमें यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। अगर आप रीजनिंग पहली बार भी पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पर आसान लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन के हिसाब से प्रश्न को सोल्व करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या दिया, तो यहाँ पर कोक्लिया दिया है, कॉर्निया दिया है, आइरिस दिया और प्यूपिल दिया है, ठीक है। तो इनमें से कौन से 3 एक जैसे और एक अलग है वही बताना। तो ये हमारा शब्द वाला है, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है, जैसे यहाँ पर जो कॉर्निया दिया है, ठीक है, और आइरिस दिया है ये भी आपको पता है, और यहाँ पर प्यूपिल दिया है, ये तीनों शब्द क्या है, तो ये आँख के हिस्से, ठीक है, क्या है, तो ये हमारे आँख के हिस्से, कौन से आँख के हिस्से। लेकिन जो कोक्लिया दिया ये हमारा कान का हिस्सा है, ठीक है, क्या है, कान का हिस्सा है। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों हमारे कैसे, तो आपको एक जैसे, लेकिन ये कान का हिस्सा है, यही वाला हमारा भिन्न है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा, क्योंकि ये तीनों शब्द हमारे आँख के हिस्से, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर ए कान का हिस्सा, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर भिन्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि विलुप्त अक्षर ज्ञात करें। यानी इस पैटर्न में हमारे पास एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और यहाँ पर कौन सा अक्षर होगा ये हमें बताना है, ठीक है। यहाँ का अक्षर गायब है। अब देखिए मैं आपको लुप्त संख्या, लुप्त पैटर्न वाले प्रश्न रोज सोल्व करवा रहा हूँ, उसमें हर में अलग अलग पैटर्न रहता है, ठीक है, अलग अलग आकृतियां रहती है। तो उसमें आपको हर आकृति में सोल्व करने के कुछ तरीके होते हैं, जिससे अगर आपको ऐसा पैटर्न दिखाई दे तो आपको कैसे सोल्व करना, या तो आपको एक लाइन से चलना है या फिर दूसरा तरीका आपको आमने सामने देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लीजिए क्या करते हैं, एक लाइन में चल लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है तो हम यहाँ से यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए एफ हमारा 6 नंबर पे आया, तो यहाँ से जे की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर 4 प्लस हो रहा है, ठीक है, एबीसीडी में 4 प्लस हुआ है। फिर हम जे से एन की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर भी +4 हुआ है। फिर एन से हम क्या करेंगे, यू की ओर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन से यू की ओर जाएंगे तो एन 21 पे आता है, सॉरी यू 21 पे आता है, एन 14 पे आता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 7 प्लस हो रहा है, ठीक है। फिर हम आगे देखेंगे यू से क्यू की ओर जाएंगे तो यहाँ पर माइनस हो रहा है, और माइनस हमारे यहाँ पर कितना हुआ है, तो ये 17, इसका मतलब यहाँ पर -4 हुआ है। मतलब ये पैटर्न सही समय फॉलो करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब आमने सामने देखेंगे, ठीक है। अब आमने सामने कैसे देखेंगे, तो इससे इसको देखेंगे, इससे इसको और इससे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एफ से यहाँ पर यू को देखेंगे तो आपको पता है एफ का विपरीत लेटर कौन सा है, तो वो यू है, ठीक है, और यहाँ पर यू दिया है। फिर जे का विपरीत लेटर कौन सा है, क्यू है, और यहाँ पर क्यू दिया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इनका विपरीत लेटर दिया है, तो यहाँ पर एन दिया और एन का विपरीत लेटर कौन सा होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो आपको पता है एन का विपरीत लेटर एम है, तो यहाँ पर एम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में एम देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। देखिए प्रश्न सरल है लेकिन सही, यानी कि सोल्व करने के तरीके पता होना चाहिए।
तो इसीलिए मैं हर प्रैक्टिस सेट में आपको अलग-अलग पैटर्न में सोल्व करके बताता हूँ, ठीक है? क्योंकि हर पैटर्न में आपको अलग-अलग तरीके से सोल्व करना होता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कागज को मोड़कर कौन-सा बक्सा बनाया जा सकता है? यानी हमें यहाँ पर एक खुला पासा दिया है, ठीक है? इसको कागज नाम दिया है लेकिन एक ये खुला पासा ओपन डायरी से इसको बंद करने पर कैसा दिखाई देगा यानी कि कौन-सा बना सकते हैं? ये हमें प्रश्न पूछ रहा है और ये हमें ऑप्शन में दिया है, ठीक है? तो आपको पता होगा कि जब भी हम खुले पासे में पहले क्या करते हैं, खुले पासे को बंद करना है तो खुले पासे में हम क्या करते हैं, उसमें विपरीत देखते हैं, ठीक है? फिर आपको ये पता है कि विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस खुले पासे में इनका विपरीत निकालेंगे कि यहाँ पर किसका कौन विपरीत है। अब आपको मैंने एक तरीका बताया था कि जब भी खुले पासे में विपरीत बताना हो तो आपको लगातार 3 सतह को देखना है, तो एक छोड़ के एक चलना है। तो जैसे यहाँ पर ये लगातार हमारी 3 सतह, ये हमारी लगातार 3 सतह है, ठीक है? तो यहाँ पर एक छोड़ के एक चलेंगे तो जी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और ए का हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा और 9 का हमारा यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 9 का क्या होगा, तो सॉरी यहाँ पर एक बार देखिए, जैसे यहाँ पर जी का हमारा क्या होगा, 7 होगा, ये तो सही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका क्या होगा, जी का हमारा यहाँ पर सॉरी जी का 7 नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इसका ये वाला हो जाएगा और यहाँ पर जी का ये वाला हो जाएगा और यहाँ पर ए का 7 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर कोने और भुजे मिले हुए नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो जैसे अगर हमने ए का यहाँ पर क्या बताया, 7 बताया, तो इनका कोना और भुजा नहीं मिला हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पर जी का क्या बताया, 9 बताया, तो इसका भी कोना भुजा नहीं मिला हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने बताया, ठीक है? अब देखिए क्योंकि यहाँ पर लगातार हमारे पास 3 सतह एक साथ नहीं दिखाई दे रही है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ये एक दूसरे के विपरीत है। जैसे ए का विपरीत क्या निकला हमारा, 7, यानी ए का विपरीत हमारे यहाँ पर क्या निकला, तो आप कहोगे 7 निकला है, ठीक है? उसके बाद अब यहाँ पर हमारा जी का विपरीत क्या निकला है, तो जी का विपरीत 9 निकला है, तो यहाँ पर हम जी का विपरीत 9 को लिख लेते हैं, ठीक है? उसके बाद अब हमारा और कौन सा निकला है, तो आप कहोगे एक हमारा यहाँ पर निकला रेड वाला, जैसे एक का हमारा यहाँ पर 2 निकला है, तो एक का विपरीत यहाँ पर क्या निकला है, 2 निकला है। अब ये जो आमने सामने है ये एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है? अब हम यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे, क्या देखिए, जैसे ए दिखाई देगा अगर आपको पास से पे तो 7 नहीं दिखाई देगा, अगर 7 सतह पे दिखाई दे रहा होगा तो ए नहीं दिखाई देगा। अगर आपको जी दिखाई देगा तो 9 नहीं दिखाई देगा, 9 दिखाई देगा तो जी नहीं, 7 दिखाई देगा तो आपको 2 नहीं, 2 दिखाई देगा तो 7 नहीं, क्योंकि आपको पता है विपरीत हमेशा छिपे हुए रहते हैं। तो जैसे ऑप्शन ए की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर जी दिखाई दे रहा है और 9 नहीं दिखाई दे रहा है, तो ठीक है। एक से दिखाई दे रहा है और 2 भी दिखाई दे रहा है, ये दोनों आपस में विपरीत है, लेकिन यहाँ पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं और विपरीत एक साथ नहीं दिखाई देते हैं, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है? ऑप्शन बी की बात करेंगे तो 7 दिखाई दे रहा तो ए नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है? 2 दिखाई दे रहा है तो एक से नहीं दिखाई दे रहा, ये भी ठीक है। 9 दिखाई दे रहा, जी नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये हमारा बन सकता है, ठीक है? ये हमारा बन रहा है। ऑप्शन सी को भी चेक कर लीजिए क्योंकि ऑप्शन बी तो हमारा सही हो चुका है। ऑप्शन सी में देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 9 और जी आपस में विपरीत हुए, ये एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये नहीं बनेगा। उसके बाद ऑप्शन डी को देखेंगे तो आपको पता है 7 और ए एक दूसरे के विपरीत है और ये भी एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि वाई आर की माँ है, पी वाई का पति है, एस आर का भाई है, पी का एस से क्या संबंध है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपको पता है, हम थोड़ा थोड़ा प्रश्न को पढ़ते हैं और रिलेशन बताए हुए हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पर कह रहा है कि वाई आर की माँ है, क्या कह रहा है, वाई आर की माँ है, ठीक है? तो सबसे पहले तो हमने वाई को बनाया है, ये क्या है, आर की माँ है। तो माँ हमसे बड़ी होती है तो उसको हम ऊपर लिखते हैं, तो किसकी माँ है, आर की माँ है, तो आर नीचे हो जाएगा, ठीक है? अब माँ है तो इसे हम माइनस लगा लेते हैं। उसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है कि पी वाई का पति है। अब जो पी है ये क्या है, वाई का पति है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी को पति बना लेंगे वाई का, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए, ठीक है? ये दोनों पति पत्नी है। उसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है कि एस आर का भाई है, क्या कह रहा है, एस आर का भाई है, ठीक है? तो आर का भाई कौन है, एस है, तो यहाँ पर हम आर के पास लिखेंगे और आर एस का, यानी कि एस आर का भाई है, तो आर का भाई एस है, तो यहाँ पर हम प्लस बना लेते हैं क्योंकि एक लड़का है, ठीक है? उसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है कि पी का एस से क्या संबंध है। अब यहाँ पर आप गलती करते हैं, ठीक है? आपको यहाँ पर उल्टा बताना है कि एस का पी क्या लगेगा, तो एस का पी क्या लगेगा, तो यहाँ पर देखिए एस का पी क्या लगेगा, तो ये दोनों देखिए, ये भाई है, ये आर का भाई है, तो ये बहन या भाई है, ठीक है? लेकिन दोनों क्या है, भाई बहन में है, ठीक है? अब ये दोनों पति पत्नी, अगर ये इसकी माँ है तो ये इसका पिता है, अगर ये इसका पिता है तो इसका भी ये पिता है, तो इसका पी क्या लगेगा, तो आपको होगा ये हमारा पिता लगेगा। तो ऑप्शन में देखिए पिता कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी हमें यहाँ पर एक श्रृंखला श्रेणी दी है और उसी में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन से अक्षर आएंगे ये हमें बताना है, ठीक है? ये हमारे लेटर वाली श्रृंखला है, तो लेटर वाली श्रृंखला में हमें क्या करना है, हमें एक एक लेटर को देखना है।
क्या करना है, एक-एक लेटर को देखना है, ठीक है? या तो ये अल्फ़ाबेट में प्लस हुआ होगा या फिर माइनस हुआ होगा। बस आपको अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए और उनके विपरीत याद होना चाहिए ताकि आप आसानी से प्रश्न को सोल्व कर लो, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, हम देखेंगे पी से आर को देखेंगे तो आपको पता है पी हमारा 16 नंबर पे आता है, आर हमारा 18 नंबर पे आता है। यानी यहाँ पर प्लस क्या हुआ है तो 2 प्लस किया है, ठीक है? फिर यहाँ पर देखिए आर से टी को देखेंगे तो आर 18 पे, टी 20 पे, तो यहाँ पर भी प्लस 2 किया है। फिर देखिए टी से वी को देखेंगे तो टी 20 पे, वी 22 पे, मतलब यहाँ पर भी प्लस 2। और पैटर्न देखिए 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, तो यहाँ पर अगला हम लेटर बताएंगे तो क्या करेंगे, वी में प्लस 2 करेंगे तो वी 22 पे प्लस 2 करेंगे 24 होगा और 24 नंबर पे एक्स आता है तो यहाँ पर पहला लेटर एक्स होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ठीक है? हम ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं ताकि प्रश्न जल्दी सोल्व हो जाए। अब हम देखिए दूसरे लेटर को देखते हैं। अब दूसरे लेटर में आपको पता है दोनों में यहाँ पर देखिए एन एन दिया है, पीपी दिया है, यहाँ पर आर आर दिया है, यहाँ पर टी टी दिया है। इसका मतलब ये है कि एक साथ प्लस हो रहा है। तो एन से पी, यहाँ पर देखिए एन से पी मतलब यहाँ पर भी प्लस क्या हो रहा है, 2 हुआ है। पी से आर मतलब यहाँ पर भी प्लस 2 हुआ है। फिर आर से टी मतलब यहाँ पर भी प्लस 2 हुआ है। यानी अगले लेटर बताने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, पैटर्न के हिसाब से 2 प्लस करेंगे। तो टी टी मतलब 2 प्लस करेंगे तो वी वी हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि टी भी हमारा 20 नंबर पे आता है और 2 प्लस करेंगे तो 22 होगा, मतलब अगले 2 लेटर हमारे वी वी हो जाएंगे, ठीक है? अब हम लास्ट वाले लेटर को चेक करते हैं। तो लास्ट वाले लेटर को देखिए, यहाँ से ए से ई, ए से ई और ई से आई, मतलब बहुत ज्यादा लंबा, यानी ये हमारे स्वर चल रहे हैं, ठीक है? स्वर, ए के बाद स्वर कौन सा, ई है, ई के बाद आई है, आई के बाद ओ है, ये हमारे स्वर है। तो अगला स्वर कौन सा हो जाएगा, तो आपको ओ के बाद यू आता है तो यहाँ पर यू हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन में देखिए एक्स से वी वी यू, एक्स से वी वी यू, तो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर में यहाँ पर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है? बस आप एक एक लेटर को देख के पैटर्न को देखिए, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व होगा। बस आप प्रैक्टिस सेट इसीलिए सोल्व कर रहे हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और प्रश्न को सोल्व करने का टाइम आपका ज्यादा है, ठीक है? यानी कि कम समय में आप प्रश्न को सोल्व कर पा रहे हो या नहीं, ये आप जरूर सोल्व करके देखें। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है। यानी हमें यहाँ पर 2 प्रकार के समुच्चय दिए हैं, इनको हमें देखना है कि इनके आपस में क्या संबंध है और उसी प्रकार हमें ऑप्शन में चेक करना है, ठीक है? यहाँ पर आपको प्रश्न में 13-13 का नियम भी लगा हुआ मिलेगा या फिर आपको 12-12 का भी नियम लगा हुआ मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इसका मतलब ये तो होता है कि इसमें आपको कहेगा कि जैसे अगर 12 है तो 12 में जैसे आपको 1 गुणा 1 या इसमें आपको गणितीय संक्रिया का नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पर संख्याओं को आपस में गुणा नहीं करना और ना ही आपको आपस में प्लस करना है, ना ही आपस में माइनस करना है। सीधे आपको यहाँ पर फुल संख्याओं के साथ संबंध पता करना है, ठीक है? क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर आप यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है संख्या का आपस में गुणा करने पर हमारे पास संख्या आ रही है, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक आपको देगा कि नहीं, आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। आपको वहां पर लिखा हुआ मिलेगा प्रश्न में, जो आपको मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर हमें पता करना है कि जैसे बड़ी वाली संख्या हमारी ये है तो क्या ना हम क्या करेंगे, इन संख्याओं के साथ ऐसा कुछ करें कि हमें बीच वाली संख्या मिले, ठीक है? तो देखिए अगर हम इनका आपस में गुणा करते हैं, आपस में गुणा करते तो आपको पता है कितना होगा, 180 होगा। 15 में 12 का गुणा करेंगे तो 180 और 180 का जब हम 2 गुना करेंगे तब तो हमारे पास यहाँ पर कितने होंगे, 360 हो जाएंगे, ठीक है? कितने होंगे, 360 और 360 यहाँ पर है। अब सेम तरीके से नीचे वाले 120 का भी पता करते हैं। तो जैसे 12 और 5 का भी आपस में गुणा करेंगे तो 12 पंजे कितने होंगे, 60 होंगे, ठीक है? और 60 का भी 2 गुना करेंगे तो 60 का 2 गुना 120 होता है, ठीक है? और 120 भी बीच में है। यानी हमें यहाँ पर लॉजिक यानी पैटर्न क्या दिखा है, इनको आपस में गुणा करना, इसका आपस में गुणा करके फिर आपको यहाँ पर क्या करना, गुणित 2 कर लेना है। सेम तरीके से यहाँ पर भी क्या हुआ, इसका आपस में गुणा फिर वापस से और 2 गुना है, ठीक है? तो यही वाला पैटर्न हम क्या करते हैं, ऑप्शन में चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहली और तीसरी संख्या का आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 13 दूरिया कितना हो रहा था, 39 हो रहा है, ठीक है? कितना, 39, और 39 का फिर 2 गुना करना है। तो यहाँ पर तो 42 लिखा, मतलब ये वाला नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद इसका आपस में गुणा करेंगे और उसका 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर तो छोटी संख्या 4 लिखी, ये तो इसमें गुणा करने पर ज्यादा होगा, मतलब ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी की बात करेंगे तो यहाँ पर 14 42, हाँ, इसका गुणा करने पर हमारे पास कितना हो रहा है, 42, और 42 का जब 2 गुना करेंगे तो आपको पता है कितना होगा, वो होगा 84। कितना होगा, 84, और 84 यहाँ पर बीच में संख्या, मतलब इस पैटर्न के हिसाब से, इस समुच्चय के हिसाब से हमें ऑप्शन नंबर सी में मैच हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? अगर हम इसकी बात करते तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो आपको पता है कि 15 तिरिया 45 होता है, मतलब यहाँ पर 420 लगभग हो रहा है, 450 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 20 लिखा है, मतलब ये भी नहीं है, ठीक है? तो केवल ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा, जो कि इस समुच्चय के समान है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि सेकंड की सुई मिनट की सुई से कितनी गुना तेज चलती है। यानी एक घड़ी में, ठीक है, एक घड़ी में जो सेकंड की सुई है ये मिनट की सुई से कितनी गुना तेज चलती है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है?
तो यहाँ पर देखिए, आपको पता है 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है और सेकंड की सुई 8 सेकंड में 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब ये है कि ये क्या करेगी, सेकंड की सुई मिनट की सुई से कितनी गुना, तो ये 60 गुना तेज चलेगी, ठीक है, क्योंकि 60 मिनट या 60 सेकंड होती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये बेसिक से नॉलेज वाला प्रश्न है, लेकिन ये भी पिछली बार पूछा था रेलवे में, ठीक है, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि ए बी की पुत्री है, बी सी का पति है, सी डी की बहन है, तो ए का डी से क्या संबंध है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। और अभी हम पिछली बार ऐसा ही प्रश्न सोल्व करा था, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, हमें जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा हमें समझना है। अब प्रश्न कह रहा है कि ए बी की पुत्री है, यानी जो ए है, ठीक है, ए क्या है, ए बी की पुत्री है। ए बी की पुत्री है मतलब बी ऊपर लिखा है, क्योंकि बी की पुत्री है। आपको पता है जो माता पिता है उससे हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो ए बी की पुत्री है, तो ये ए जो क्या है, ए बी की पुत्री है, तो हम यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं, ये पुत्री है। उसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है कि बी सी का पति है। अब बी क्या है, तो बी सी का पति है, मतलब यहाँ पर बी और सी आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, तो बी सी का पति है और ये पत्नी है, ठीक है। आगे प्रश्न कह रहा है कि सी डी की बहन है। अब सी जो डी की बहन है, यानी इसकी बहन कौन है, डी है, ठीक है, सी डी की बहन है, यानी डी की बहन कौन है, सी, तो ये हमने डी की बहन सी बना लिया। अब प्रश्न पूछ रहा है कि तो ए का डी से क्या संबंध है। अब वही आपको बताया था कि जहां पर भी से लगा वहां से आपको उल्टा बताना है, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए से यहाँ पर लगा तो डी का ए क्या लगेगा, ठीक है, तो डी का ए जैसे इस प्रश्न को पढ़िए, ए का डी से क्या संबंध है, यानी यहाँ पर डी का ए क्या लगेगा, तो यहाँ पर डी का ए क्या लगेगा, तो आपको हो गए यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर देखिए ये इसकी बहन है और ये क्या है, बहन, ये बहन की कौन है, तो यहाँ पर कहोगे ये बहन की पुत्री है। तो अपनी बहन की पुत्री अपनी क्या लगेगी, तो आप कहोगे अपनी बहन की पुत्री अपनी क्या लगेगी, तो यहाँ पर देखिए भांजी लगती है, लेकिन ऑप्शन में दिया है बहन का पुत्र, तो ऑप्शन ए नहीं है, भाई की पुत्री भी नहीं है, बहन भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर देखिए बहन की पुत्री, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। बहन की पुत्री या भांजी, क्या होगा, बहन की पुत्री या भांजी, तो भांजी नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, बहन की पुत्री, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि 24 बी 6 बी 12 बराबर 42 तथा 31 बी 7 बी 13 बराबर 51 है, तो 64 बी 9 बी 4 का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि यहाँ पर जैसे 24 बी 6 बी 12 इसका बराबर मान क्या दिया है, 42 दिया है, और उसी प्रकार 31 बी 7 बी 13 बराबर 51 दिया है, तो उसी प्रकार 64 बी 9 बी 4 क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो बी का स्थान है इस पे चिन्ह रख के आपको बस ये पता करना है कि 42 कैसे आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अपनी ओर से चिन्ह को रखना है, चाहे आप यहाँ पर माइनस के रख सकते हो, प्लस के रख सकते हो, कुछ भी करो, बस हमें तो यहाँ पर एक ही तरीके से 42 का पता होना और सेम तरीके से 51 का भी पता करना है, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा तरीका कि सबसे पहले हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह को रखे देख लेते हैं। बी की जगह हमने प्लस का चिन्ह को रखा। अब यहाँ पर अगर हम 24 और 6 को जोड़ेंगे तो आपको पता है कितने होंगे, 30, और 30 में 12 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 42, और यहाँ पर 42 दिया है। अब सेम तरीके से क्या 51 भी लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिसे यहाँ पर प्लस का चिन्ह रखा तो यहाँ पर भी हम प्लस का रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 31 और 7 को जोड़ेंगे तो 38, और 38 में 13 को जोड़ेंगे तो आपको पता है कितना होगा, यहाँ पर कितना हो रहा है 38, और 38 में 7 को जोड़ेंगे तो 51, और 51 भी यहाँ पर है, यानी हमें यहाँ पर प्लस करने पर संख्या मिल रही है, ठीक है। तो सेम तरीके से बी की मान हम या बी की जगह हम प्लस का चिन्ह रखें, इनको क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। अब 64 और 9 कितना होते हैं, तो आपको पता है 64 और 9 हमारे पास हो जाएंगे 75, और 75 में हम क्या करेंगे 4 को जोड़ देंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पर साइज से देखिए 64 में 9 को जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर होंगे 74, 74 होंगे, और यहाँ पर 74 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 78 हो रहे हैं। यहाँ पर मेरे से शायद गलती हो रही, मिस्टेक, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए जैसे हम 64 में क्या करेंगे तो हम 9 को जोड़ेंगे, ठीक है, मैं सिंपल सा जोड़ता हूँ। तो 64 में 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे, 4 और 9 13 का 3, और हासिल का 73 हो रहे हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा लगता है कि स्क्रीन पे देखने पर हमें गलती ऐड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें प्लस 4 कर देंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना होगा, 77 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है 77। अब आपको होगा, आपको तो 64 और 9 जोड़ने में भी दिक्कत हो रही है, कभी कभी स्क्रीन पे देख के आंखें ऐसे हो जाती थी कि गलती हो जाता है, ठीक है। कभी कभी मैं इस यहाँ पर ऑप्शन भी गलत लगा देता हूँ जबकि मैं प्रश्न को सही सोल्व करवाता हूँ, तो ये चीजें हो जाती है। अगर किसी दिन आप भी टीचर बनोगे, पढ़ाओगे, तो आपसे भी ये गलतियां होगी, तब आपको अनुभव होगा, ठीक है। अगर आप अभी तो आसानी से कह दोगे कि सर आप गलती कर रहे हो, आपसे हो नहीं पा रहा है, ये चीजें आप कहोगे कमेंट में, लेकिन जिस दिन आप भी आगे कभी आप टीचर बन के पढ़ाओगे तो आपको भी इस टाइम अनुभव होगा कि नहीं ये चीजें होती है, ये गलतियां होती है, तब आपको वहां पर सीख मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जवाब क्या है 77, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अगर कुछ गलतियां हो रही है तो अगर आप अपनी ओर से उस गलतियां को सुधार पा रहे हो तो उसे सुधारने की कोशिश करें, ठीक है, ना कि उसका मजाक उड़ाए, याद रखना। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस सही विकल्प को चुने जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में उसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी।
जाएगी। यानी हमारे पास यहाँ पर एक श्रृंखला है और इसमें हमारे पास यहाँ पर जैसे रिक्त स्थान दिया है, ठीक है, डेड डेश वाला, यहाँ पर हम किन लेटर को भरे कि ये श्रृंखला हमारी पूर्ण होगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरीके हैं। सबसे पहले इनको गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी हमने गिना तो 15 और इनको खंड बनाना, जैसे यहाँ पर 3 3 का या फिर 5 5 का हम क्या करेंगे, पेयर बना सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर 5 5 या 3 3 के पेयर बनेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, किस लेटर के बाद रिक्त स्थान है और उस रिक्त स्थान पे कौन सा लेटर लिखा है कहाँ पर, ये हम देखेंगे, उससे भी हमारी ऑटोमेटिक पेयर बन जाएगी, ठीक है। ये दो तरीके हैं। तो पहला कि यहाँ पर एम के बाद रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है और एम के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, तो आप कहोगे ए लिखा है, मतलब वहां पर हम ए भर के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए को भर लेते हैं, ठीक है। ये हमने क्या किया, ए को भर लिया। उसके बाद यहाँ पर 3 का बना देते क्योंकि यहाँ पर रिपीट हो रहा है, एम रिपीट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर वापस से एम के बाद आपको पता है यहाँ पर ए है, उसका मतलब वहां पर भी हम ए को भर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर ए को भरा, तो एम ए एन, यहाँ पर भी एम एन एन, तो ये हमने बनाया, यहाँ पर एम को भरेंगे, तो यहाँ पर देखिए एम एन ए, ठीक, यहाँ पर भी एम को भरेंगे ए से पहले, तो एम ए एन। उसके बाद यहाँ पर भी एम ए एन, यहाँ पर एन को भर देंगे तो एम ए एन, और यहाँ पर भी एन को भर देंगे। तो देखिए अब हमने यहाँ पर एम ए एन, ये पेयर हमारी एम ए एन, यहाँ पर भी एम ए एन, यहाँ पर भी एम ए एन, यहाँ पर भी एम ए एन, यानी कि सारी पेयर समान होना चाहिए, ठीक है। तो सारी पेयर हमारी समान है। अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा, तो आप कहोगे सबसे पहले हमने ए को भरा, उसके बाद फिर से हमने ए को भरा, फिर हमने ए को एम को भरा, फिर वापस हमने एम को भरा, फिर हमने एन को भरा, फिर हमने एन को भरा, यानी डबल ए डबल एम डबल एन। तो ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर पेयर नहीं देखना है, आपने जो लेटर भरा वही आपको देखना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने आयत की संख्या है, यानी इस आकृति में आयत की संख्या कितनी है ये हमें बताना है, ठीक है। तो आपको पता है आयत कुछ इस प्रकार का होता है और इसकी संख्या यहाँ पर कितनी है हमें ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम सिंगल गिनते हैं, तो एक हमें ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये हमारा छठा, और ये हमारा सातवां, ये हमारा आठवां, ये हमारा 8, तो ये हो रहे, ठीक है। आपको कहीं से और दिखाई दे रहा है कि, तो हमें अभी कहीं से और नहीं दिखाई दे रहा है। तो 1 2, उसके बाद 3 4, उसके बाद 5 6, और ये 7 8, 8 हमारे ये है, ठीक है। ये हमारे सिंगल है, तो ये हमने सिंगल 8 गिना। उसके बाद डबल डबल गिनेंगे, तो डबल एक हमारा यहाँ से ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सॉरी यहाँ से तो गिन लिया हमने, एक हमारा यहाँ से ये बनता हुआ दिया एक, उसके बाद एक के बाद ये हमारा 2, ये 2 हमारा है, ठीक है। उसके बाद और भी देखेंगे तो एक हमारा यहाँ से ये वाला बनता है और सिंगल दिखाई दे रहा है, यानी टोटल सिंगल हमारे 9 है। कैसे देखिए, एक हमारा ये है, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये छठा, और ये हमारा सातवां, ये आठवां, और ये 9वां, यानी सिंगल हमारा 9 है। और डबल की बात करें तो डबल हमें सिर्फ यहाँ पर एक ये दिखाई दे रहा है डबल में, उसके बाद एक डबल में हमें यहाँ से ये दिखाई दे रहा है। तो हमें कितना दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमें 2 डबल में दिखाई दे रहा है, तो 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 11 हो रहा है, ठीक है। तो 11 ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। और देखिए आपको यहाँ पर कहीं बंधा हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार दूसरे अक्षरों का पहले अक्षरों से है, उसी प्रकार चौथे अक्षरों का संबंध तीसरे अक्षरों से ज्ञात करें। यानी जिस प्रकार पहले अक्षरों का संबंध दूसरे अक्षरों से, उसी प्रकार तीसरे अक्षरों का संबंध हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ये हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, अक्षर एनालॉजी का। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन लेटर को देखेंगे, लेकिन एक एक को देखेंगे, चाहे तो माइनस हुआ होगा या फिर प्लस या फिर विपरीत लिखा होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम यहाँ पर पीछे से भी देख सकते हैं या फिर आगे से भी, या फिर इनका क्रॉसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये 3-4 तरीके हैं। तो सबसे पहले हम आगे से देखते हैं, तो जी से हम एच को देखते हैं, ठीक है। तो जी से एच को देखेंगे, तो जी से एच मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, तो आप कहोगे यहाँ पर +1 हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, +1, ठीक है। ध्यान से देखिए, जी एच मतलब यहाँ पर ABCD में +1 हुआ है। फिर हम यहाँ पर ओ से एस को देखेंगे, तो ओ हमारा 15 पे एस 19 पे, मतलब यहाँ पर +4 हो रहा है। फिर ओ से एक्स को देखेंगे, तो ओ 15 पे एक्स 24 पे, मतलब यहाँ पर +9 हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर डी से टी को देखेंगे, तो डी 4 पे, टी हमारा कितने पे, 20 पे, यानी यहाँ पर +16 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर +16 है, यही वाला प्लस हम इसमें कुल में करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें करेंगे सी में +1, क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो सी में +1 करेंगे, मतलब अगला हमारा डी हो जाएगा। फिर ओ में प्लस क्या करेंगे, तो ओ में प्लस हम यहाँ पर 4 करेंगे। तो ओ हमारा 15 पे 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 प्लस किया हमने 19 होगा, और 19 नंबर पे एस आता है। डी एच ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है, मतलब यही तरीका लग रहा है, ठीक है।
फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 9 प्लस करेंगे ओ में। तो ओ में जब हम 9 प्लस करेंगे सेम तरीके से ओ हमारा 15 पे 9 प्लस करेंगे 24, और 24 नंबर पे आपको पता है एक्स होगा। तो डी एस एक्स हमें ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन सी में भी नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर दिया है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, तो आपको पता है 16 प्लस करेंगे। तो 16 यहाँ पर प्लस कर देंगे लास्ट वाले में, तो ये 12, और 12 में जब हम 16 को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 28 होगा। और 28 मतलब 26 तक तो जेड होगा, 27 पे 28 पे बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो करा था वही आपको फिर यहाँ पर बताना, जैसे हमने अभी बताया है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में बेक को DBFE लिखा जाता है, तो उसी प्रकार चेक को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और यहाँ पर हमें लेटर का कोड लेटर दिया है। तो लेटर का कोड लेटर दिया जाता है, तो आपको पता है या तो माइनस प्लस हुआ होगा, या फिर वहां पर विपरीत लिखा होगा, या फिर कुछ क्रॉसिंग मेथड की होगी। तो यहाँ पर देखिए, जैसे सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर 20 से क्या लिखा है, तो आपको डी लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा समझिए, 20 से यहाँ पर डी लिखा है, मतलब यहाँ पर +2 किया है, ठीक है। क्या किया, +2। उसके बाद ए से यहाँ पर बी लिखा है, मतलब यहाँ पर +1 किया है। सी से यहाँ पर एफ लिखा है, मतलब यहाँ पर +3 किया है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए 20 से डी क्या लिखा है, 20 से डी मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, 20 से डी मतलब यहाँ पर +2। उसके बाद ए से हमारा क्या लिखा है, तो ए से यहाँ पर बी लिखा है, मतलब यहाँ पर +1। उसके बाद यहाँ पर सी से क्या लिखा है, तो सी से यहाँ पर एफ लिखा है, मतलब सी से मतलब यहाँ पर +3। उसके बाद के से क्या लिखा है, तो के से वी लिखा है, मतलब वी 22 पे, के 11 पे, 22 11 मतलब यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो आप कहोगे यहाँ पर 11 प्लस किया है, ठीक है। क्या कि 11 प्लस। अब सेम तरीके से हम यहाँ पर भी प्लस करके देखते हैं। तो सी में 2 प्लस करेंगे, तो सी में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ई होगा, क्या होगा, ये, ठीक है। ऑप्शन में देखिए ई दिया है, तो यहाँ पर ठीक है, ये ई दिया है। फिर हम एच में क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो जी हो जाएगा। क्या ई जी दिया है क्या, तो ऑप्शन में ई जी नहीं दिया है, तो ये वाला लॉजिक नहीं लग रहा है, ठीक है। फिर देखिए, अगर हम यहाँ पर बी का डी लिखा है, मतलब बी हमारा 2 नंबर पे आता है, और 2 का 2 गुना, यानी 2 का डबल कितना होता है, तो आप कहोगे 2 का डबल 4 होता है, और 4 नंबर पे डी आता है, और डी यहाँ पर लिखा है। सेम तरीके से ए हमारा एबीसीडी में 1 नंबर पे आता है, और ए का डबल 2 होता है, और 2 नंबर पे बी आता है, और बी भी यहाँ पर लिखा है। और सी का देखिए, सी हमारे एबीसीडी में 3 नंबर पे आता है, और 3 का डबल 6 होता है, और 6 नंबर पे एफ आता है, और एफ भी यहाँ पर लिखा है। फिर के हमारा एबीसीडी में 11 नंबर पे आता है, और 11 का डबल आपको पता है 22 होता है, और 22 नंबर पे एबीसीडी में वी आता है, तो वो यहाँ पर लिखा है। अब लॉजिक को देखिए, लॉजिक कितनी तगड़ी लग रही है यहाँ पर। इनको लेटर क्या करा, लेटर को संख्याओं में बदला, और संख्या में बदल के उसका 2 गुना करके फिर लेटर लिखा है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर यहाँ पर DBFE पता करा, वैसे की वैसे हम यहाँ पर चेक का बता देंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर पता करते हैं, जैसे सी एबीसीडी में 3 नंबर पे आता है, और 3 का डबल कितना होगा, 6, इतना होगा 6, ठीक है। और 6 नंबर पे आपको पता है कौन आता है, एफ आता है, ऑप्शन में एफ दिया है, ठीक है। उसके बाद एच एबीसीडी में 8 नंबर पे आता है, और 8 का डबल कितना होगा, 16, और 16 नंबर पे आपको पता है पी आता है, और पी भी ऑप्शन में देखिए एफ पी दिया है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे एबीसीडी में 5 नंबर पे आता है, और 5 का डबल 10 होगा, और 10 नंबर पे जे आता है, और जे भी यहाँ पर दिया है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन डी पहले हटा था, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। उसके बाद सी हमारा 3 नंबर पे आता है, इसका डबल क्या होगा, 6, और 6 नंबर पे एफ आता है। फिर के हमारा 11 नंबर पे आता है, और 11 का डबल 22, और 22 नंबर पे आपको पता है वी आता है। तो ये वाला ऑप्शन हमें कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। हमने पूरा चेक किया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। ये यहाँ पर एक लॉजिक था, इस लॉजिक को आप याद कर लीजिए, ऐसा भी हो सकता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करे कि निम्न में से कौन सी विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति स्वरूप को पूरा करेगी, यानी इस आकृति में कुछ हिस्सा गायब है, और जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर हम किस विकल्प आकृति को रखें कि यह आकृति हमारी पूरा होगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको पता है ये वाला हिस्सा बनेगा इस प्रकार का, तो ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर है, यहाँ पर ऑप्शन बी में नहीं है, तो नहीं होगा। बाकी फिर आपको पता है ये वाला हिस्सा पूरा होगा इस प्रकार का, ठीक है। ये वाला हिस्सा पूरा होगा कुछ इस प्रकार का। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पे ये सेकंड ये वाला हिस्सा पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर ये वाला गोल भी है, ठीक है, यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला हमने हिस्सा पूरा किया, फिर ये वाला इसे यहाँ से टच करता हुआ ये गोल आएगा, ठीक है, ये ऐसे टच करता हुआ आएगा। तो यहाँ पर दो दो आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर टच भी नहीं हो रहा है, और यहाँ पर दो दो आ रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा, ये तो हट गया था। अब ये ठीक है, हमें दिखाई दे रहा है, और ये भी हमें ये टच करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, तो आपको पता है एक लाइन हमारी ये भी गोल वाली आएगी, सॉरी हाँ ये वाली भी आएगी अपने पास। एक तो यहाँ पर बनती हुई आएगी, मतलब जैसे कि इसको यहाँ से ये पूरा करेगा एक लाइन अपनी, ठीक है, एक यहाँ से ये वाली पूरा करेगी, तो ठीक है यहाँ पर दिया है, मतलब यहाँ पर डबल लाइन अंदर की नहीं होगी, यहाँ पर ये डबल लाइन अंदर की दिखाई दे रही है, और एक ये भी दिखाई दे रही है, तो ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सी वाला यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए
हमने ये वाली लाइन देखी तो ठीक है, उसके बाद ये वाली लाइन भी तो हमें यहाँ पर मिलती हुई मिलेगी, तो ये भी यहाँ पर मिल रही है। फिर हमने ये देखी तो ये भी मिली, ये वाली भी मिल रही, और ये हमें दोनों में यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ठीक है, यहाँ से पूरा होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर रखने पर इस आकृति को पूरा करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर कथन दिया है, इस तरफ निष्कर्ष दिया है, यानी यहाँ पर कुछ पहाड़ियां पठार है, कुछ पठार मरुस्थल है, और सभी मरुस्थल मैदान है। मतलब कथन और ये हमारा न्याय निगमन का प्रश्न है, हमारा न्याय निगमन का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कथन को डायग्राम के हिसाब से समझना है, फिर उस कथन के बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए, फिर कंक्लूजन को देखिए। तो यहाँ पर हमारा पहला कथन देखिए, कथन कह रहा है कि कुछ पहाड़ियां पठार है, तो हमने यहाँ पर कुछ पहाड़ियों को पठार में बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी देखिए, मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, ये हमारी पहाड़ियां है। ठीक है, ये हमारी पहाड़ियां है, यानी कुछ पहाड़ियां। ठीक है, कुछ पहाड़ियां क्या है, पठार है, तो यहाँ पर मैं कुछ पहाड़ियां पठार बना लेता हूँ, तो ये पठार का मैं पी लेता हूँ, और ये हमारा पहाड़ियां है। ठीक है, अब दूसरे को देखिए, अब दूसरा कह रहा है कि कुछ पठार मरुस्थल है। अब यहाँ पर जो कुछ पठार है, ठीक है, ये कुछ पठार क्या है, मरुस्थल है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मरुस्थल का बना लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर और देखिए, तीसरा कह रहा है कि सभी मरुस्थल मैदान है। अब जितने भी मरुस्थल है सभी के सभी मैदान है, तो ये यहाँ पर मैदान के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मैदान है। ठीक है, इसको मैंने मैदान बना लिया। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष को देखिए, तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ मैदान पठार है, तो यहाँ पर हमें कुछ मैदान पठार दिखाई दे रहा है क्या, तो आप कहोगे मैदान ये पठार है। ठीक है, ये पठार है और ये मैदान है, तो यहाँ पर हमें कुछ मैदान पठार दिखाई दे रहा है, मतलब पहला वाला सही है। ठीक है, उसके बाद दूसरे को पढ़िए, दूसरा कह रहा है कि कुछ मैदान पहाड़ियां है। मैदान तो यहाँ पर है और पहाड़ियां यहाँ पर है, क्या आपको यहाँ पर कुछ पहाड़ियां मैदान दिखाई दे रहा है क्या, कुछ मैदान पहाड़ियां दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये गलत कह रहा है। अब तीसरे को देखिए, सभी मरुस्थल पहाड़ियां है, या जितने भी मरुस्थल यहाँ पर पहाड़ियां के अंदर है क्या, तो नहीं, जब कुछ भी मरुस्थल पहाड़ियां नहीं है तो सभी कैसे होंगे, तो तीसरा भी यहाँ पर गलत कह रहा है। ठीक है, केवल यहाँ पर निष्कर्ष पहला सही है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, जैसा कथन का उसके हिसाब से निष्कर्ष कहना था, अगर अदरवाइज गलत कहा तो वो गलत। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर कथन दिया और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है, ये हमारा कथन निष्कर्ष का प्रश्न, और यहाँ पर हमें सबसे पहले कथन को समझना है, सत्य मानना है, फिर आपको इसके बारे में निष्कर्ष बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि सभी किसान बहुत मेहनती है। कथन को समझिए, सभी किसान बहुत मेहनती है, यानी जहाँ पर जितने भी किसान सभी के सभी बहुत मेहनती है। ठीक है, अब निष्कर्ष देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ बहुत मेहनती व्यक्ति किसान है। हाँ, ये बात सही है कि यहाँ पर कुछ बहुत मेहनती व्यक्ति किसान है, यानी यहाँ पर ये कथन के हिसाब से निष्कर्ष सही बैठ रहा है। यानी ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में दे रहा है सत्य, सूचना अपर्याप्त, प्रासंगिक है, या फिर शायद असत्य किंतु निश्चित नहीं है, या फिर असत्य है, तो नहीं। यहाँ पर सभी किसान बहुत मेहनती है, यानी जितने भी किसान है सभी के सभी बहुत मेहनती है, यानी कुछ बहुत मेहनती की व्यक्ति किसान भी। इसका मतलब ये है कि ये सही बैठ रहा है इसके हिसाब से, तो और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ये सत्य है। ठीक है, ये वाला हमारा जो निष्कर्ष है क्या है, सत्य है, तो ऑप्शन नंबर हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और ये जितने भी प्रश्न है एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न है, उन्हीं को मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और उसी की सिलेबस इसके हिसाब से। ठीक है।